नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई होल्डर्स के पास किस तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जो सभी भर्तियों में लागू हो सके, एक्सेप्ट हो सके, वैलिड हो, वो किस तरह से आपको बनवाना चाहिए, इसी पर मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूँगा। मेरे साथ आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात यह है कि अभी वर्तमान स्थिति को यदि देखें तो केवल अकेली आईटीआई की डिग्री होने से कुछ नहीं होता। वर्तमान में इस तरह की वैकेंसीज आती है जहां आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस जनरली देखा गया है, और हाल फिलहाल में नवोदय विद्यालय समिति में जो भर्ती आई है सबके होश उड़ा दिए, यूँ समझ लो। सब बच्चे परेशान हो गए, कहीं ना कहीं जुगाड़ में लग गए। तो भाई, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए या फिर अपना नाम लिखवाइए, ताकि आपके लिए अनुभव की एक सर्टिफिकेट तैयार हो सके। साथ ही अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है ना कहीं से, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर करें। वर्तमान में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, अनुभव और अप्रेंटिसशिप, ये तीनों होनी चाहिए। जैसे एनसीएल में भर्ती आई, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगी गई, कई बच्चे फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें अब वक्त रहते समझ जाओ, वक्त बदल गया है। चलिए हम बात करेंगे आईटीआई होल्डर्स के लिए अनुभव कैसा हो, आप कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस बनवाते समय क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस में लिखवानी है, मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। कंप्लीट वीडियो देखना। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। चैनल पर काफ़ी सारे नोट्स अपलोड पहले से है, न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलेगा, पहले से भी काफ़ी अपलोडेड है। उम्मीद करता हूँ चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई होल्डर्स के लिए अनुभव की। तो देखो, आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है, आप कहाँ काम करते हैं। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भारत की बहुत बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे नवरत्न कंपनी या मिनी रत्न कंपनी में आप अगर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एलएनटी में अगर आपको जॉब मिल जाती है। पहली बात तो अगर एलएनटी जैसी कंपनी में जॉब मिल जाए ना तो छोड़ना मत, ज़िंदगी बन जाती है भाई। गवर्नमेंट से ज़्यादा यहाँ पैसे मिलते हैं आपको। और बड़ी कंपनी का मैं एग्जांपल दूं तो एबीबी जैसी बड़ी कंपनी हो गई, और भी इसमें बहुत सारी है। अगर कभी बीएचईएल में काम करने का मौका मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि आती है ना वैकेंसी, तो वो अनुभव ही तो काम आएगा। इन बड़े डिपार्टमेंट्स में जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती आती है, तो अभी वर्तमान में समय ऐसा है कि थोड़ा सा रोज़गार कम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ ज्वाइन कर लें जब भी भर्ती आती है। अब आएगी तो मैं भी आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन ज़रूर उसका वीडियो बना कर दूंगा। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जैसे एलएनटी हो गया, एबीबी हो गया, बीएचईएल हो गया, या फिर रजिस्टर्ड फर्म बड़ी बड़ी जैसे सुजुकी, ठीक है, हीरो वगैरह वगैरह, होंडा, बजाज, जितनी भी है, अगर इन सब कंपनीज़ में आप काम करते हो ना, तो इन कंपनीज़ में आईटीआई होल्डर्स की पोस्ट और उनकी सैलरी पहले से फिक्स होती है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल मिलता है। एलएनटी, एबीबी और बीएचईएल जैसी कंपनीज़ में आप काम करते हैं तो जनरली आईटीआई होल्डर्स को टेक्नीशियन नाम दिया जाता है। नो प्रॉब्लम, ये एक ऐसा नाम है जो आईटीआई होल्डर्स के लिए मोस्ट सूटेबल माना जाता है। आप जनरली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देख लीजिए, उनमें भी टेक्नीशियन नाम ही दिया जाता है आईटीआई वाले को। हालांकि और जैसे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ नाम थोड़ा सा दूसरा भी वो दे सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आपको फिक्स मिलती है और वो सीटीसी बेस पर होती है। सीटीसी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनर बोला जाता है, इसको टेनर बोला जाता है। और वो आपकी जनरली यहाँ पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब बात ये आती है कि गुरुजी इन डिपार्टमेंट्स में तो हमें केवल सैलरी मिलती है। अब जैसे एनवीएस वाले मांग रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति वाले, ग्रेड पे लेवल, तो वहाँ पर आपको NA भी लिख सकते हो, नॉट अप्लीकेबल, कि हमारे पास ग्रेड पे या पे बैंड कुछ
है ही नहीं, अलाउ ही नहीं था, लागू नहीं था, नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हो आप वहाँ पर, तो वो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट और सैलरी और वो सब चीज़ें मिलती है, इसलिए इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि आप लोकल में काम करते हैं कहीं, जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि अपने पास यहाँ काम करते हैं काफ़ी लड़के। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आप किसी निगम में काम करते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान की बिजली वितरण निगम हो गए, तीनों डिपार्टमेंट, उत्पादन निगम हो गया, प्रसारण निगम हो गया, परिवहन निगम हो गया, ठीक है, BSNL संचार निगम लिमिटेड, वो उसमें अगर आपका निगम में काम करते हैं कहीं, निगम के अलावा आप कहीं बोर्ड्स में काम करते हैं, बोर्ड का मतलब जैसे नगर पालिका होता है, बोर्ड कहलाता है, नगर पालिका में अगर आप कहीं काम करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों पर काम करते हैं, या इसके अलावा किसी भी रजिस्टर्ड फर्म में काम करते हैं आप, ठीक है, या किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे ITI है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, किसी प्राइवेट ITI वगैरह में आपने काम किया है, तो यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि यहाँ ये लोकल लेवल के होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर तो अपने इलेक्ट्रिकल में होता है, इनको कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी ठेका लेने वाला, ठेकेदार बोलते हैं देसी भाषा में, वो जनरली आपके संपर्क में होता है, इसलिए आप उनसे नाम लिखवा सकते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ा एडजस्ट करवा सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर, पोस्ट नाम में एक चीज़ ध्यान रखना, पोस्ट की नाम आपको वही लिखवानी है जो आपकी ITI की ट्रेड हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाला है तो वो इलेक्ट्रीशियन ही लिखवाएं, ठीक है ना, और फिटर वाला है तो वो फिटर ही लिखवाएं कि मैंने एज ए फिटर काम किया, प्लम्बर वाला है तो प्लम्बर ही लिखवाएं। मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे उठते हैं ITI वाले जो सुपरवाइज़र का काम करते हैं, सुपरविज़न ही करते हैं केवल, और वो खुद कुछ नहीं करते हैं, फिर भी माय डियर आपको पोस्ट नाम सुपरवाइज़र नहीं लिखाना है, क्योंकि सुपरवाइज़र बनते ही मतलब हो गया कि आपने केवल सुपरविज़न किया है, आपने खुद तो काम किया ही नहीं। दूसरी बात, जब आप यहाँ पोस्ट का नाम इस तरह से लिखवा देते हैं ना, तो यहाँ सब कुछ चल जाता है। जैसे अभी NVS कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेज की मेंटेनेंस, घरेलू उपकरणों का अनुरक्षण करना आना चाहिए, या ये काम आपने किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप पोस्ट का नाम इलेक्ट्रीशियन लिखते हैं तो उसमें ये आ जाता है, क्योंकि ये सारा काम इलेक्ट्रीशियन करता है, राइट, ये टोटल काम ओवरऑल टेक्नीशियन करता है, इसलिए चल जाएगा। नेचर ऑफ ड्यूटी अगर हो सके तो आप ना लिखवाएं, यानी आपने इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर रहते हुए क्या क्या किया, ये चीज़ शो ना करवाएं तो सही रहेगा। अब बात आती है यहाँ आप सैलरी कैसे दिखाते हैं। सैलरी सिस्टम वगैरह इनमें फिक्स होता है। जैसे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा पहले से ही निर्धारित किया हुआ है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, और फिर तो हाईली स्किल्ड भी होता है। तो ITI वाले स्किल में आते हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो पर डे के हिसाब से मिलती है, लेकिन आप किसी फॉर्म में भरते समय यहाँ सैलरी पर डे शो करवा सकते हो, और पर डे शो नहीं करवाओ तो आप यहाँ पर मंथली सैलरी भी करवा सकते हो। जनरली मंथली ही करवाया करो, ठीक है, पर डे के हिसाब से। दूसरी बात, अब अगर सर्टिफिकेट में पर डे की सैलरी लिखी हुई है तब भी कोई बात नहीं, मंथली लिखी हुई है तब भी कोई बात नहीं, दोनों जगह चलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के दो ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पोस्ट का नाम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में अगर काम किया है तो संगठन की नेचर देखना किस तरह से। जैसे ITI है तो ITI में आप वर्कशॉप अटेंडेड नाम लिखवा सकते हैं। वर्कशॉप अटेंडेड लिखवाने के साथ साथ फिर क्या करना, नेचर ऑफ ड्यूटी लिखवा लेना वहाँ पर कि आपने किया क्या। तो वहाँ पर कंप्लीट ये इलेक्ट्रीशियन वाला सारा है ना, ये चीज़ें आप लिखवा सकते हो। वर्कशॉप अटेंडेड में यही आता है कि वर्कशॉप की लाइटिंग आपने देखी, वर्कशॉप का सॉकेट सिस्टम जो भी होता है, वर्कशॉप में इंस्ट्रूमेंट जितने भी है वो आपने संभाले, वर्कशॉप में मोटर्स वगैरह जितनी भी है वो सब आपने संभाली। तो वर्कशॉप अटेंडेड का काम भी चलेगा,
लैब अटेंडेंट लिख देते हैं कई जगह, इसको कोई बात नहीं चलेगा। हालांकि लैब अटेंडेंट ज़्यादा लैब टेक्नीशियन वो मानते हैं डॉक्टर साइड वाली, इसलिए अपने वर्कशॉप अटेंडेंट लिखवाया करो। वर्कशॉप ज़्यादा बेटर रहता है आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। तो वर्कशॉप अटेंडेंट लिखवा सकते हो। बाकी जितनी भी कोई भी फर्म्स वगैरह है ना, कोई भी निगम है, कोई भी बोर्ड है, तो वहाँ सिर्फ इतना लिखवाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन हो तो एज ए इलेक्ट्रीशियन काम किया। तो ये हर जगह चलेगा। पूरे भारत में जहाँ भी अनुभव मांगा जाएगा उस जगह आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हो। और क्या क्या चीज़ें लिखवानी है, टाइम तो लिखवाना ही है, कब से कब काम किया, ठीक है ना। बस 3 ही चीज़ें होती है बस, और कुछ नहीं। आपका नाम वही होना चाहिए जो सर्टिफिकेट्स में है, बाकी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 3 चीज़ें मेन ज़रूरी होता है, पोस्ट, सैलरी और टाइम, कब से कब आपने काम किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लीजिए। अनुभव से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और सवाल अगर आपके दिमाग में, मन में उठता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करना। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो सभी के कमेंट्स को लेकर एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें कमेंट का डायरेक्ट उत्तर आपको दे दिया जाएगा।